हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइव व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम, मतलब खाना बनाने के बाद का टाइम। तो मैं यहाँ पे चूल्हा पोत रही हूँ और साफ़ सफाई करके चूल्हे की, उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना, और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी मेरे ब्लॉग आए तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो यहाँ पे मेरी चूल्हे की पुताई हो गई है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा रसोई में, तो सफाई के साथ में। और ये हैं ममता जी हमारे यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए आई थी। उसमें मशीन में, इनकी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए ये उसमें ना कर पाती हैं। बस धो तो लेती हैं पर लेकिन वो सुखाने वाली शायद वो बेकार हो गई दिखे। फिर उसके बाद में हम कर रहे हैं अपने आंगन की सफाई, क्योंकि बहुत दिन से बारिश हो रही थी, ठीक से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ममता जी जिनका लड़का था ऊपर छत पे, तो वो डर रहा था क्योंकि उसके पीछे ना एक बंदर आ गया था। तो वो डर रहा था कि वो इधर ही कूदने को तैयार है। मैं कहा इधर मत कूद है, हमारी इधर टीन पे कर। फिर मैं भी आई थी बाइफल लेकर, मैं कहाँ है चल मैं धमका दूँगी, पर लेकिन वो बहुत पीछे था। पर लेकिन वो लड़का डर रहा था बहुत ही। तो मैंने बोला उससे कि हमारी टीन पे कर आ जाए, इधर कर। हाँ कर निकल लिया, क्योंकि तार भी फैले हुए थे। मैंने कहा तार अपने बच के जाना है यहाँ से, क्योंकि तार बहुत है। तो यहाँ से निकल गया था वो हमारी टीन के ऊपर कर। फिर मैं अपने लग गई काम पर। और मम्मी यहाँ पे सूखे कपड़े ने उतार के लेकर आई थी जो हमारे धुले हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये लड़का था जो छत पे था, और फिर मैं इससे बोली हूँ, बच्चा दिखाए थे मैंने इसे क्योंकि बच्चे थे यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। तो इसने तो पहली बार देखे थे, तो देखकर वो चला गया था और मैं अपने लग गई फिर काम में। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हो जाता है, सच में आंगन बहुत बड़ा हो जाता है। फिर भी अपने ये है कि मौसम सफा हो ना, तो कैसे भी कर लो, रोज ना पोंछा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मौसम अच्छा हो ना, तो अगर ख़राब हो जाता ना, हमने सफाई कर दी और ऊपर से बारिश आ जाए तो इतना गुस्सा आ जाता बहुत ही। और एक हवा चल जाए बहुत तेज़ वाली, आंधी सी जो चल जाती है जब, और नहीं ऐसा रहे ना ठीक ठाक अपना, तो बहुत अच्छा लगे हमारे आंगन। और मम्मी हमारी ऊपर कपड़े कपड़े इधर मतलब वो कर रही थी, इधर उधर को कपड़े न कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद हमारे यहाँ पे धूप निकली थी। तो जल्दी से सोच रहे थे कि कपड़े सूख जाएं, कभी फिर बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश का आजकल पता नहीं कब आ जाए। और ये हैं बच्चे जो मैं इसे दिखा रही थी, तो बहुत बड़े हो चुके हैं हमारे बच्चे, बहुत ही। अब उससे मैं यहाँ पे बहुत उससे इनकी देखभाल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में साफ़ सफाई के लिए। तो ये है हमारी मच्छरदानी, जो हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, क्योंकि मच्छर एक भी अगर रहता है ना कमरा में तो वो भी बहुत परेशान करता रहता है। क्योंकि हम ऑल आउट ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, वैसे है हमारे यहाँ पे, पर हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ऑल आउट अच्छी नहीं है, वो नुकसानदायक होती है ऑल आउट। तो इसलिए हम बच्चों की वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं तो टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं अपने।
तो यहाँ पे जो बच्चों की बाजर है मैं वो रख रही थी इसमें खिड़की में, क्योंकि बाजर बाहर पड़ी रहती है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ तकिया के कवर। तो क्योंकि मैंने बेडशीट बदली थी, वो धो दी है और ये मैंने अब दूसरी चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। कि भाजा सुंगा दी थी मैंने, खिड़की में रख दी थी। और ये है हमारा वो चोरों को मारने वाला, क्योंकि हमने ये रख रखा था जब ज़्यादा हल्ला हो रहा था ना कि चोर चोर आ रहे हैं, तो हमने ये औजार रखा था। क्योंकि पता कुछ नहीं है भाई, चोर तो डर तो अपना भाई अपने औजार अपने पास में रहे तो ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं हटा रही हूँ थोड़े बहुत जो जाले वाले हो जाती हैं, क्योंकि मकड़ी आज की इस टाइम पे बहुत ही जाले बना रही हैं। एक दिन अगर झाड़ू ना लगाओ तो जाले बना देती हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे देखो जालीदार रूम। तो आप लोग भी देख सकते हो कितना प्यारा, मुझे ये रूम बहुत प्यारा लगता है क्योंकि हवादार रूम है ये, हवादार। और हमने ये खिड़की लगा दी है क्योंकि धूल आती है, थोड़ी सी भी धूल आ जाती है तो वो भी जाली में निकल के अपने यहाँ पे उसमें कमरे में घुस जाती है, तो वो कपड़े पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगा दी है झाड़ू, फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगी अपना पोंछा। पोंछा लगाने को भी जगह नहीं है, छोटी सी जगह बची है तो उसमें बड़ा मुश्किल सा हो जाता है पोंछा लगाना, क्योंकि छोटा सा कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें सिर्फ कूलर और कुर्सी और बेड सारे सामान है ना, तो इतनी जगह नहीं है। फिर फ्रेंड्स देखो, फिर बारिश आ गई, मैंने इतनी अच्छी तरह से सफाई करी थी, तो उसके बाद में फिर बारिश आ गई। और हमारी ब्रिजेश जी ऊपर मक्का कर रही थी, उनकी मक्का सूख रही थी ऊपर, और उनकी सारी मक्का भीग गई। और देखो मक्का भीग के भी देखो क्या मस्ती काट रही है। जीजी के मक्का भीग गई, भिगोली मक्का, शाम को खबर लेंगे भैया। मक्का भीग गई, जब भी मस्त मौला देखो से डांस कर रही हैं। और का दलिया पे जाएगा ना, टीवी में लगी पड़ी होंगी, टीवी में लगी पड़ी होंगी, टीवी में लगी पड़ी होंगी तुम। और वहाँ में रह गई ना, ये तो चला जाएगा नहीं है ना। देखो फिर तेज है, देखेंगे बादल फिर आ रहा तेज, या को देख लो। जाना रहा फिर आया भैया तेज। तो हम यहाँ बच्चे लोग और हम यहाँ पे आनंद ले रहे थे बारिश को। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो नीचे क्रांति माँ टिक्की खा रही हैं।
बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखा भैया। अब के पूरे दिन में तीसरी बार स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्ड टूट रहा कहते देखो, बादल बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने भी टिक्की ली थी, बच्चे जिद कर रहे थे बहुत टिक्की के लिए, फिर एक एक हमने भी ली थी और बच्चों को भी दिलवाई थी। और यहाँ पे फिर बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद में ये हमने थोड़ा इसे अपने फ्लावर्स के अपना थोड़ा व्यू लिया था। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि छोटी छोटी बूंद थी इनके पत्तों पर और वो ये फूल खिले हुए थे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है। मैंने और सारा स्किप कर दिया है और यहाँ पे मैं रोटी दिखा रही हूँ अपनी। तो फ्रेंड्स मैं सारा काम फिनिश करके यहाँ पे फिर दोपहर के टाइम में जब नहा धो के आई हूँ, कपड़े धो के आई हूँ, तो उसके बाद का ये दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ। बच्चों की भी छुट्टी चल रही थी तो मैंने सोचा चलो बच्चों के बैग भी धोए जाएँ। तो मैं यहाँ पे बैग भी धोए हैं और सबके यहाँ पे कपड़े धोए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए हैं और फिर मैं आ गई हूँ अपनी मशीन के पास में। अब गेर रही हूँ मैं गाय को न्यार। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। तो हमारी गाय बाट देख रही है और यहाँ पे मैं गेर रही हूँ न्यार और करूँगी इसकी सानी। तो मैं इधर से लेने गई हूँ भूसा जो होता है तो न्यार में मिलाना है क्योंकि घास हो रही है, घास ही घास है इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि फिर जो ना अगर हरा न्यार खिलाते हैं ना तो गाय की पतली पोटी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भूसा मिलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने भूसा मिलाया है। तो अब इसकी मैं करूँगी सानी। तो फ्रेंड्स ये है गाय का रातब, तो इसको खल बोलते हैं। तो इसे अब मिलाएंगे, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट के साथ में इसे खाती है। और ये है रातब दलिया, मतलब भीगा हुआ जो गेहूं का दलिया होता है ना, तो गाय को खिलाते हैं इससे। गाय अच्छा दूध दे देती है और इसमें ताकत बनी रहती है गाय में। तो वही मैं इन अन्य दोनों घोर के और सानी कर दूंगी अच्छे से, तो इसे फिर ठीक तरह से वो खा लेगी। उनका ये जो खाना होता है ना, बहुत ही जैसे हमारा जो स्वादिष्ट खाना होता है कुछ भी ले लो, तो वही ऐसा ही उनका ये होता है। तो वो मैं इसे मिला दूंगी इसमें और गाय को फिर बांध दूंगी।
तो यहाँ पे मैंने गाय बांध दी है उसके न्यार पर। अब मैं यहाँ पे भरूंगी गोबर को। गोबर पड़ा हुआ था तो अब इसे सफा कर दूंगी, क्योंकि मम्मी गई थी शॉप पर तो मम्मी आई नहीं थी, लेट हो गई थी किसी काम के कारण। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सब कुछ कर दिया था, क्योंकि लेट हो रही थी बहुत। अब मैंने यहाँ पे गोबर भी उठा दिया है। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे हाथ धो लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हाथ धो लिया था और मेरा काम फिनिश हो गया था इधर का, और मम्मी भी इधर आ गई थी। तो फ्रेंड्स मैं करती हूँ यहीं पे अपना ब्लॉग का एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही। जब तक के लिए बाय बाय।